जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। ज्योग्राफी 365 में आपका स्वागत है। आज हम राजस्थान की सामान्य ज्ञान की एक महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज कर रहे हैं शुरू। और ये जो टेस्ट सीरीज है, ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो मानक पुस्तकें हैं वहीं से स्टार्ट की जा रही है। और अक्सर राजस्थान के अंदर जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उसमें राजस्थान का सामान्य ज्ञान यहीं से पूछा जाता है। तो आज हम शुरू कर रहे हैं राजस्थान सामान्य ज्ञान की जो हमारी 8th क्लास की बुक है, हमारा राजस्थान, जिसमें पहला लेसन है 18वीं सदी का राजस्थान। इस लेसन में जितने भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बनते थे वो मैंने बनाए हैं और अब मैं आपको वो व्याख्या सहित एक्सप्लेन दूंगा। सो ध्यान से सुने। पहला क्वेश्चन है कि मराठा शक्ति को सर्वप्रथम संगठित किया, यानी मराठा शक्ति को सबसे पहले संगठित किसने किया? शिवाजी ने, बाजीराव ने, संभाजी ने, बाजीराव द्वितीय ने। तो मराठा शक्ति को सर्वप्रथम संगठित करने का काम शिवाजी के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 2, राजस्थान में सर्वप्रथम मराठों ने कब प्रवेश किया? यानी राजस्थान के अंदर सबसे पहले मराठों ने कब कदम रखा? 1711 ईस्वी में, 1726 में, 1728 में, 1729 में। तो देखिए, मराठों का मालवा और गुजरात पर आक्रमण होने के बाद राजस्थानी शासकों को चिंता होने लग गई थी और 1711 में मराठों का राजस्थान के अंदर आगमन हो गया था। तो इसमें ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 3 है, मराठों ने राजस्थान में सर्वप्रथम कहाँ से प्रवेश किया? यानी आए तो वो 1711 में थे, लेकिन कहाँ आए? जयपुर, बीकानेर, मेवाड़, मारवाड़। तो इसका राइट उत्तर है मेवाड़ के अंदर सर्वप्रथम इन्होंने प्रवेश किया था। क्वेश्चन नंबर 4 है, पेशवा बाजीराव ने मराठा ध्वज को अटक से कटक तक लहराने का लक्ष्य कब निर्धारित किया? 1711 में, 1726 में, 1728 में, 1720 में। तो ये जो लक्ष्य है ये कब निर्धारित किया गया था? ये 1720 के अंदर निर्धारित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 5, मराठों ने कोटा बूंदी पर आक्रमण कब किया? यानी मराठों के द्वारा कोटा और बूंदी पर किस समय आक्रमण किया गया? 1711, 1726, 1728, 1720। तो देखिए, मराठों के द्वारा कोटा बूंदी पर 1726 में आक्रमण किया गया था। ब ऑप्शन 5 में सही है। क्वेश्चन नंबर 6 है, वो है डूंगरपुर बांसवाड़ा के शासकों ने मराठों को उनका जो चुंगी टैक्स कर था जिसका नाम था खिराज, यानी डूंगरपुर बांसवाड़ा के शासकों ने मराठों को यानी खिराज देना कब स्वीकार किया? ये मराठों का एक प्रकार का कर था जो मैं आगे बताऊंगा डिटेल में क्या था। 1711 में, 1726 में, 1728 में, 1720 में। तो डूंगरपुर बांसवाड़ा के शासकों ने मराठों को ये जो चुंगी टैक्स कर था ये 1728 में देना शुरू किया था। क्वेश्चन नंबर 7 है, बूंदी का शासक था बुद्ध सिंह, जिसको राजगद्दी से उतार दिया जाता है और कुछ समय बाद ये दोबारा
मराठों के सहयोग से यानी गद्दी पर बैठे जाता है। तो यानी बुद्ध सिंह शासक बूंदी का बुद्ध सिंह उन्हें बूंदी का शासक किस समय बना? 22 अप्रैल 1711, 22 अप्रैल 1726, 22 अप्रैल 1728, 22 अप्रैल 1734। तो देखिए 22 अप्रैल 1734 को 22 अप्रैल 1734 को मराठों ने बूंदी के शासक बुद्ध सिंह को दोबारा वहां का शासक नियुक्त किया और ये मराठों का राजस्थान की राजनीति में पहला हस्तक्षेप था। यहीं से मराठों ने राजस्थान की राजनीति में हस्तक्षेप करना शुरू किया था। अगला प्रश्न है उर्डा सम्मेलन कब हुआ? बड़ा शानदार प्रश्न है। उर्डा सम्मेलन कब हुआ? 20 अप्रैल 1711, 17 जुलाई 1734, 12 अप्रैल 1728, 22 अप्रैल 1734। उर्डा सम्मेलन याद रखना है तो आपको 7 याद रखना पड़ेगा। उर्डा सम्मेलन आपको याद रखना है तो आपको 7 याद रखना पड़ेगा। यानी 17 जुलाई, यहाँ पर भी 7 है, यहाँ पर भी 7 है, यहाँ पर भी 7 है। 17 जुलाई 1734 में उर्डा सम्मेलन का आयोजन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 9, उर्डा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? उर्डा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? ऑप्शन ए महाराणा जगत सिंह द्वितीय, ब स्वाई जय सिंह, से अभय सिंह, द भगत सिंह। तो देखिए उर्डा सम्मेलन की जो अध्यक्षता है वो महाराणा जगत सिंह के द्वारा की गई थी, महाराणा जगत सिंह के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 10, उर्डा सम्मेलन कहाँ हुआ? यानी हुर्डा सम्मेलन है वो कहाँ पर हुआ था? देखिए भीलवाड़ा में, उदयपुर में, जोधपुर में, अलवर में। तो हुर्डा है वो हुर्डा सम्मेलन भीलवाड़ा के अंदर हुआ था। 17 जुलाई 1734 के अंदर यह सम्मेलन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता महाराणा जगत सिंह के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है उर्डा सम्मेलन में किन किन शासकों ने भाग लिया? आमेर के स्वाई जयसिंह ने लिया, जोधपुर के अभय सिंह ने लिया, नागौर के भगत सिंह ने लिया और कोटा का दुर्जनशाला था, दुर्जनशाला इसने भी इसमें भाग लिया था। तो इसमें ये द ऑप्शन आएगा उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन नंबर 12, उर्डा सम्मेलन में वर्षा ऋतु के पश्चात कहाँ एकत्रित होने का निर्णय किया गया? उर्डा सम्मेलन हुआ 17 जुलाई 1734 में। उस समय वर्षा ऋतु आरंभ थी। जैसे ही वर्षा ऋतु का एंड होगा तो ये लोग कहाँ पर एकत्रित होने का निर्णय किया? जयपुर में, जोधपुर में, रामपुरा में, भीलवाड़ा में। तो इसमें स ऑप्शन सही है। इन लोगों ने रामपुरा में एकत्रित होना डिसाइड किया, रामपुरा में। क्वेश्चन नंबर 13 है पेशवा बाजीराव ने राजस्थान नीति का आकलन के लिए अपनी माता राधाबाई को राजस्थान की तीर्थ यात्रा पर भेजा था। किसने? पेशवा बाजीराव ने। क्यों? राजस्थान की नीति के आकलन के लिए भेजा किसे? माता राधाबाई को राजस्थान की यात्रा पर। ये भेजा था 1735, 1726, 1728, 1720। तो ध्यान रखना इसने अपनी माता को राजस्थान में जो तीर्थ यात्रा पर भेजा था ये 1735 को भेजा था। 1735 को ये आई थी और राधाबाई, ये भी ध्यान रखने, यानी पेशवा बाजीराव ने अपनी माता के सम्मान सहित सकुशल वापस लौट आने के बाद अगले वर्ष का मतलब 1736 में अगले वर्ष राजस्थान के दौरे पर आए और यहां आकर के पेशवा बाजीराव ने चौथे वसूली का काम किया। तो ये भी ध्यान रखना इसके जस्ट अगले ही वर्ष से पेशवा बाजीराव राजस्थान में आते हैं और राजस्थान के लोगों से चौथ वसूलते हैं। तो यह ऑप्शन सही होगा इसमें।
क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, यानी उस समय जयपुर में उत्तराधिकार को लेकर संघर्ष हुआ था और जोधपुर में भी हुआ था, मेवाड़ में भी हुआ था। अब हम बात करते हैं कि जयपुर में उत्तराधिकार को लेकर जो संघर्ष हुआ वो किन किन के मध्य हुआ। पहला ऑप्शन है ईश्वर सिंह और माधो सिंह के मध्य, दूसरा है राम सिंह और भगत सिंह के मध्य, तीसरा है हरि सिंह और रतन सिंह के मध्य। तो मैं आपको पहले बता दूं फिर इनकी व्याख्या बताऊंगा, सो ध्यान से सुनना। जयपुर में उत्तराधिकार को लेकर जो संघर्ष हुआ वो ईश्वर सिंह और माधो सिंह के बीच में हुआ था। जोधपुर के अंदर जो हुआ था वो राम सिंह और भगत सिंह के बीच में हुआ था और मेवाड़ के अंदर हुआ था वो हरि सिंह और रतन सिंह के बीच में हुआ था। अब मैं आपको बता दूं कि जयपुर में जो उत्तराधिकार को लेकर जो संघर्ष हुआ उसकी कहानी क्या थी। पूरी कहानी आप सुने और सुनने के बाद आप को आनंद आएगा। उदयपुर का महाराणा था अमर सिंह द्वितीय और उदयपुर के महाराणा अमर सिंह द्वितीय की बेटी का नाम क्या था? बेटी का नाम था चंद्र कंवर। चंद्र कुंवर का विवाह है स्वाई जय सिंह के साथ 1708 में डिसाइड हो जाता है और एक ही शर्त पर होता है कि मेवाड़ की इस राजकुमारी से जो भी बेटा स्वाई जय सिंह को होगा वही जयपुर के सिंहासन पर बैठेगा। हालांकि स्वाई जय सिंह के ज्येष्ठ पुत्र पहले से ही था जिसका नाम ईश्वर सिंह था। उस समय राजपूत राजाओं के अंदर एक नियम था कि जो ज्येष्ठ पुत्र होता था वो राजा की मृत्यु के बाद वही उसका उत्तराधिकारी होता था। अब 1743 में स्वाई जय सिंह की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के बाद उनका ज्येष्ठ पुत्र ईश्वर सिंह राजा बनना चाहिए, लेकिन उधर इस बाई के साथ जो विवाह हुआ था वो इसी शर्त पर हुआ था कि इसका बेटा ही शासक बनेगा। तो इस बाई के जो बेटा था जिसका नाम था माधो सिंह, तो माधो सिंह के मामा थे जिसने हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता की, महाराणा जगत सिंह द्वितीय। इसने माधो सिंह का सहयोग किया और ऊपर से मराठा सरदार मल्हार राव होलकर ने भी माधो सिंह का सहयोग दिया। अब देखिए कहानी कहां बदलती है। माधो सिंह और ईश्वर सिंह के बीच में युद्ध हो जाता है और वो युद्ध राजमहल और बगरू का युद्ध कहलाया। राजमहल राजमहल और बगरू के युद्ध होते हैं। अब माधो सिंह के पास में अपने मामा का भी हाथ है, इधर मराठा सरदार होलकर का भी हाथ है। अब बेचारा रह गया ईश्वर अकेला। अब ईश्वर के साथ यहीं से धोखा होता है। ईश्वर का एक सेनापति था जिसका नाम था यानी हर गोविंद नाटनी। हर गोविंद नाटनी ने इनको धोखा दिया और धोखा इतना भयंकर दिया कि वो ईश्वर सिंह इस धोखे को सहन नहीं कर पाए और ईश्वर सिंह ने आत्महत्या कर ली। यह है जयपुर के उत्तराधिकार को लेकर संघर्ष की कहानी। उम्मीद करता हूं समझ में आई होगी। तो क्वेश्चन नंबर जो 14 है उसमें ए आएगा और क्वेश्चन नंबर 15 है स्वाई जय सिंह की मृत्यु है जो अभी मैंने बताई है 1743 में हुई। स्वाई जय सिंह का विवाह 1708 में हुआ, इसके साथ मृत्यु 1743 में हुई। अभी व्याख्या में मैंने ये चीजें बताई है। अगला क्वेश्चन है राजमहल एवं बगरू का युद्ध हुआ, अभी मैंने बताया ईश्वर सिंह और माधो सिंह के बीच में हुआ। ईश्वर सिंह को धोखा दिया किसने? हर गोविंद नाटनी ने। माधो सिंह को साथ दिया इसके मामा जगत सिंह और मराठा सरदार होलकर ने। जीत माधो सिंह की हुई। अगला क्वेश्चन नंबर 17 है माधो सिंह किसके सहयोग से जयपुर के शासक बने? सबको पता है मराठा सरदार राव होलकर के सहयोग से। तो ए ऑप्शन आएगा। क्वेश्चन नंबर 18 सेनापति हर गोविंद नाटनी की कुटिलता के कारण किसने आत्महत्या की? अभी मैंने व्याख्या में बताया ऊपर है ईश्वर सिंह ने। क्वेश्चन नंबर अगला है 19 यानी किस मराठा सरदार ने माधो सिंह का सहयोग किया जयपुर का शासक बनाने में? अभी मैंने बताया मराठा सरदार
मल्हार राव होलकर। व्याख्या के अंदर मैंने बात की इसकी। ये था जयपुर उत्तराधिकार को लेकर संघर्ष, और इससे संघर्ष से निकले हुए ये 4-5 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। अब हम बात करते हैं जयपुर में उत्तराधिकार को लेकर संघर्ष। पहले में जयपुर में उत्तराधिकार को संघर्ष को लेकर जिनका उत्तर तो मैंने ऊपर बता दिया है। ये जयपुर वाला है और ये जोधपुर वाला है, तो इसमें ब आएगा, और ये मेवाड़ वाला है। लेकिन श्रीमान जी आप व्याख्या भी सुने। जोधपुर उत्तराधिकार को लेकर राम सिंह और बख्त सिंह के बीच युद्ध होता है। जयपुर की भांति जोधपुर में भी मराठों ने हस्तक्षेप किया था, और इसमें जो बख्त सिंह है, इस बख्त सिंह ने अपने बाप की हत्या कर दी थी। इसे यानी पितरहंता पुत्र भी कहा जाता है। दोनों ही मराठों की सहायता लेने में जुट गए थे, और मराठों में जैसे पेशवा है, सिंधिया है, होलकर है, इन्होंने हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर दिया। अंत में राम सिंह को राज्य का आधा भाग मिल गया। मारवाड़ का विभाजन तो नहीं हुआ, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति बड़ी बेकार हो गई, व्यापार नष्ट हो गया, और कृषि उत्पादन है वो चौपट हो गया, और मराठों की दिन प्रतिदिन मांगें बढ़ने लगी। तो 20 में बे ऑप्शन है वो सही है। अब हम बात करते हैं मेवाड़ के उत्तराधिकारी के लिए संघर्ष। उत्तर तो मैं पहले ऑलरेडी बता चुका व्याख्या में। स है हरि सिंह और रतन सिंह। इनका भी सुन ले क्या कहानी रही। 1761 में महाराणा राज सिंह द्वितीय की मृत्यु होती है। जैसे ही 1761 में महाराणा राज सिंह द्वितीय की मृत्यु होती है, तो उस समय हरि सिंह को मेवाड़ के राज शासन पर बैठाया जाता है। इससे कुछ समय बाद मेवाड़ गद्दी के दो दावेदार और हो जाते हैं। दो दावेदार हो गया, एक तो हरि सिंह था ही, दूसरा रतन सिंह हो गया। दोनों ने मराठों से सहयोग लेने का काफी प्रयास किया, और एक को सहयोग मिला, एक को नहीं मिला। तो 21 में स ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 22 है, मेवाड़ के महाराणा राज सिंह की मृत्यु हुई। मेवाड़ के महाराणा राज सिंह की मृत्यु अभी अभी मैंने व्याख्या में बताया था ऊपर है कि मेवाड़ के महाराणा राज सिंह की मृत्यु 1761 के अंदर हुई थी। तो इसमें ए ऑप्शन आएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, राजपूत शासकों ने अंग्रेज सरकार से संधियां करना कब आरंभ किया। राजपूत शासकों ने अंग्रेज सरकार से संधियां करना किस समय आरंभ किया। 1817-18 में, 1818-19 में, 1816-17 में, 1812-14 में। तो ये 1817-18 के अंदर किया गया था। क्वेश्चन नंबर 24 है, राजस्थान के राज्यों में सर्वप्रथम अंग्रेजों के साथ संधि स्वीकार करने वाला राज्य है। बड़ा शानदार प्रश्न है भाई कि राजस्थान राज्यों में सर्वप्रथम अंग्रेजी सरकार से संधि करने वाला राज्य कौन सा है। तो मैं आपको बता दूं, जो क्वेश्चन नंबर 24 है इसमें आएगा भरतपुर। इसमें कौन आएगा? भरतपुर राज्य ने सर्वप्रथम अंग्रेजों के साथ संधि की थी, और ये जो संधि इनकी हुई ये 29 सितंबर 1803 को हुई थी। सबसे पहले भरतपुर ने की 29 सितंबर 1803 में, और सबसे लास्ट में शिरोई ने की, वो की 1823 में। तो इसमें ए ऑप्शन आएगा। नीचे वाला प्रश्न है, सर्वप्रथम भरतपुर राज्य में अंग्रेजों के साथ संधि स्वीकार है कब की? भरतपुर ने। अभी मैंने बता दिया 29 सितंबर 1803 के अंदर सबसे पहले भरतपुर ने, और लास्ट में सिरोही ने की 1823 में। अगला प्रश्न है, सिरोही राज्य ने अंग्रेजों के साथ सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए, तो इन्होंने किए 1823 में, और सिरोही ने सबसे लास्ट में किए थे, ये भी ध्यान रखना, 1823 में। क्वेश्चन नंबर 27, जिस राजपूत राज्य के विरोध के कारण ध्यान देंगे, जिस राजपूत राज्य के विरोध के कारण सिरोही से अंग्रेजों की
तत्काल संधि नहीं हुई। ऐसा कौन सा राजपूत राज्य था जिसने को सिरोही से अंग्रेजों को तत्काल संधि नहीं करने दी? मेवाड़ राज्य, मारवाड़ राज्य, कोटा राज्य, जयपुर राज्य। तो देखिए, मैं आपको बता दूं, केवल मारवाड़ के विरोध के कारण केवल मारवाड़ के विरोध के कारण सिरोही से यह तत्काल संधि नहीं हो पाई थी और फिर आगे जाकर के 1823 में हुई। तो इसमें आएगा मारवाड़। क्वेश्चन नंबर 28, मराठों द्वारा अन्य शासकों से लिया जाने वाला सुरक्षा कर। ध्यान देंगे, मराठा 3 प्रकार का कर लिया करते थे। आप ध्यान देंगे, मराठा 3 प्रकार का कर लिया करते थे, जिसमें एक तो था खिराज। खिराज कर है वो सबसे पहले पेशवा बाजीराव लेने के लिए आए थे। अब जो एक कर था खिराज, ये क्या कर था, यानी ये ये कृषि भूमि पर लगने वाला एक कर है। कृषि भूमि पर लगने वाला एक कर है, मराठों के द्वारा लिया जाता था। दूसरा जो जो कर है वो था चौथ। दूसरा मराठों का कर था चौथे, जो 1/2 था और 1836 में लेना शुरू किया था। ये जो चौथ है, ये मराठों द्वारा अन्य शासकों से लिए जाने वाला कर था। तीसरा था सर देश मुखी कर। सरदेश मुखी कर 1/10 लिया जाता था और मराठों द्वारा मराठों से ही लिया जाता था। तो ये आप तीनों याद रखना, यानी तीनों कर याद रखना, कब किससे लिए जाते थे। क्वेश्चन नंबर 29 है, मराठों द्वारा कृषि भूमि पर ऊपर वाले का उत्तर बता दिया हुआ शायद ऊपर वालों में मराठों द्वारा अन्य शासकों से लिए जाने वाला सुरक्षा कर। तो जो सुरक्षा कर है वो था चौथ, और जो कृषि भूमि पर लिया जाता था वो है क्या, खिराज। तो ऊपर वाले में ब, 29 में ए। क्वेश्चन नंबर 30, अंग्रेजों से संधि करने वाली अंतिम रियासत कौन सी थी? 1823 में हुई, सिरोही के अंदर हुई। सिरोही है, सबको पता है, 1823 सिरोही, 1823 सिरोही। क्वेश्चन नंबर 31 है, राजपूत शासकों में एकता का अभाव क्यों था? राजपूत शासक एक नहीं हो सके, वरना वो दिन देखने को नहीं पड़ते इनको। कारण क्या था? वह सम्मान जाति के थे? नहीं। उनकी भाषा समान थी? नहीं। उनके रीति रिवाज समान थे? नहीं। उनके निर्णयों में अस्पष्टता थी। जब कोई व्यक्ति अपना डिसीजन सही नहीं ले पाता, वो व्यक्ति हमेशा असफल रहता है, और वो हमारे राजपूत शासक रहे हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 32 है, औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात, जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु होती है, तो मराठों ने अपनी विस्तार नीति को कहां अपनाया? देखिए, जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु होती है तो कहां अपनाया? उत्तर भारत में, दक्षिणी भारत में, पूर्वी भारत में, पश्चिमी भारत में। सुनिए, अंग्रेजों की मृत्यु के पश्चात मराठा शक्ति ने उत्तर भारत में अपनी विस्तार नीति को अपनाया। तो 32 में होगा 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 33 है, मराठों द्वारा मराठों से लिया जाने वाला जो चुंगी टैक्स कर था वो क्या कहलाता था? सरदेशमुखी। ऊपर में व्याख्या में बता चुका, सरदेशमुखी। क्वेश्चन नंबर 34 है, अच्छा प्रश्न है, वो है उदयपुर के महाराणा अमर सिंह द्वितीय की पुत्री, जो यानी चंद्रकंवर बाई का विवाह है किसके साथ हुआ? इसकी व्याख्या ऊपर मैंने बता दी। तो आप सबको पता है, इसका विवाह है सवाई जयसिंह के साथ हुआ था, और सवाई जयसिंह के साथ इनका विवाह 1708 में हुआ था, और सवाई जयसिंह 1743 के अंदर मर जाते हैं, और मरने के बाद
इसका जो बेटा था माधो सिंह, जिसकी कहानी मैंने ऊपर आपको बताई है। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर है, स्वाई जयसिंह का ज्येष्ठ पुत्र कौन था? यह भी मैंने बता दिया, ईश्वर सिंह। और ईश्वर सिंह को हरगोविंद नाटनी ने धोखा दिया, इसने आत्महत्या कर ली। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, माधो सिंह की माता का नाम क्या था? जो ऊपर मैंने विस्तार से बताया है, सबको पता है। इसकी माता, माधो सिंह की माता का नाम था क्या? चंद्र कंवर बाई। पिता का नाम था स्वाई जय सिंह। मामा था जगत सिंह। मामा था जगत सिंह। और इसका नाना कौन था? इसका नाना था अमर सिंह द्वितीय। नाना अमर सिंह द्वितीय, नाना मामा जगत सिंह द्वितीय, बाप स्वाई जय सिंह और माता चंद्र कंवर। ये थे आपके, यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है। ये टेस्ट सीरीज हमारी आरंभ रहेगी और इस टेस्ट सीरीज के अंदर हम 6 क्लास से लेकर के 12 तक की जो राजस्थान अध्ययन की बुक चलती है उसको बिल्कुल विस्तार से करेंगे, चाहे 5 महीने लगे चाहे 6 महीने लगे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, लाइक करें, और जो विद्यार्थी, जो मित्र इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।